करेंगे मॉनसूनी आफत की जिसने आधे भारत में कहर बरपा रखा है। जून का महीना अभी शुरू हुआ है और कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमानी आफत के सामने लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मूसलाधार बारिश ने कैसे आधे भारत का हाल बेहाल कर दिया है। जरा इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की ये तस्वीरें, सभी जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। सैलाब ने उन्हें बेघर कर दिया है। राहत शिविरों में फिलहाल गुजर बसर करने के लिए लोग मजबूर हैं। नॉन स्टॉप बारिश ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में जलजला ला दिया है। सबसे पहले बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मणिपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड से यातायात पूरी तरह से ठप है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रहे हैं कि मणिपुर का ज्यादातर इलाका इस वक्त बाढ़ प्रभावित है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम तैनात है। जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ से मणिपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अभी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां आने वाले दिनों में भी बारिश का सितम जो है वो जारी रहने वाला है। तो मणिपुर की ये तस्वीरें देखिए, कैसे दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ऐसे लगेगा कि मानो पानी के बीच ये शहर बसा हुआ है। तो मणिपुर में सैलाब ने कैसे तबाही मचाई है, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मणिपुर में 3,802 लोग इस वक्त बाढ़ बारिश से परेशान है, प्रभावित है। भारी बारिश से 883 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सैलाब की चपेट में 3,275 इलाके इस वक्त बताए जा रहे हैं। राज्य में 12 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। पूर्वी इम्फाल की बात करें तो 800 लोगों का रेस्क्यू यहां से किया गया है। खुरई, हेंगंग और चेकोन में तटबंध टूट चुके हैं। इम्फाल, पूर्वी इम्फाल के इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सेना और असम राइफल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उधर त्रिपुरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा में भी हालात कुछ इसी तरह से नजर आ रहे हैं। मणिपुर से कुछ अलग हालात नहीं है। त्रिपुरा में बाढ़ से हालात बदतर हुए हैं। सैलाब की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। जान बचाने के लिए घर छोड़ने पर लोग मजबूर हुए हैं। त्रिपुरा की ये तस्वीरें देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि मणिपुर की ही ये तस्वीर है। यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्यों से जो तस्वीरें आ रही है वो कमोबेश एक समान है और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। निचली इलाकों में तो बात करें तो लोग रह भी नहीं सकते, उनका रेस्क्यू किया गया है और रिहायशी इलाकों तक में पानी भर आया है। त्रिपुरा में बाढ़ से हालात कैसे हैं जरा वो आपको बताते थे, वो समझिए। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें और खोवई में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। त्रिपुरा के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हवा और तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पूरे त्रिपुरा के लिए 34 राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। राहत शिविरों में 8,000 लोगों ने इस वक्त शरण ले रखी है। त्रिपुरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, मणिपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। चलिए अब आपको असम में बाढ़ से कैसी तबाही मची है उसका वीडियो दिखाएंगे। दरअसल असम में बाढ़ से हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। श्रीभूमि और सिलचर की बात करें तो यहाँ बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। श्रीभूमि में बाढ़ से 2 लोगों की जान भी चली गई है। सिलचर के निचले इलाकों में कमर तक पानी भर आया है। ये देखिए असम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके पहले मणिपुर और त्रिपुरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये असम की तस्वीरें, खासकर बताया जा रहा है श्रीभूमि और सिलचर की बात करें, ये सिलचर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और चलिए अब ये बताते हैं कि असम में बाढ़ बारिश से कितनी तबाही हुई है, ये आपको समझाते हैं। बाढ़ से 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं असम में। कछार में बात करें तो 1,03,790 लोगों पर इसका असर देखने को मिला है। श्रीभूमि की बात करें तो 83,621 लोग प्रभावित हैं। नागांव में 62,700 लोग जो हैं वो बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। 20 से अधिक जिले सैलाब से प्रभावित हैं। राज्य में उफान पर इस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी है और इसके साथ ही 7 नदियां और हैं जो उफान पर बताई जा रही हैं। सड़क, रेल और तमाम जो यातायात के साधन है वो इस वक्त प्रभावित है। मान लीजिए कि यातायात पूरी तरह से ठप है। 3,500 से ज्यादा हेक्टेयर खेत में पानी भर आया है। 52 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। मदद के लिए 103 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी जुटे हुए हैं। सिक्किम के हालात भी दूसरे उत्तर पूर्व राज्यों से कम नहीं है। सिक्किम के मंगन की बात करें तो यहाँ लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से मंगन में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मंगन में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मंगन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि सिक्किम में हालात क्या है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। आपको जहां भी आपकी नजर जाएगी नदियां जो उफान पर हैं वो नजर आएंगी। तेज धार नदी की नजर आएगी। कैसे तबाही मचाई है बाढ़ बारिश ने, और उसके बाद टीम कैसे लगी हुई है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। ये देखिए जरा, नदी नाले सभी उफान पर हैं और अभी भी आगे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। सिक्किम में भी हालात जो है वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। तो सिक्किम में कुदरत रौद्र रूप में है। आसमानी आफत से सिक्किम का हाल क्या है, चलिए वो भी जान लीजिए। सिक्किम के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। उत्तरी सिक्किम की बात करें तो 1500 पर्यटक यहां पर फंस गए हैं। लाचुंग में 1350 पर्यटक फंसे हुए हैं। लाचेन की बात करें तो 115 टूरिस्ट यहां पर फंसे हुए। कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते पूरी तरह से बंद बताए जा रहे हैं। घूमने आए पर्यटकों को होटल में रुकने की एडवाइजरी जारी कर दी है। अब समझिए हालात क्या है। उत्तर पूर्व के राज्यों में बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खबर हिमाचल से है। हिमाचल की बात करें तो स्नोफॉल की वजह से यहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हेवी स्नोफॉल की वजह से बर्फ की मोटी परत छाई हुई है। बर्फ की वजह से रफ्तार पर ब्रेक मानो लग गई है। स्नोफॉल की वजह से जगह जगह टूरिस्ट जो है वो फंस गए हैं, क्योंकि इस वक्त यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। देखिए अभी भी बर्फबारी हो रही है और आगे के लिए भी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रोहतांग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी तेज बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक जो है भारी संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह से गर्मी परेशान कर रही थी और जाहिर सी बात है जब स्कूलों में छुट्टी हो गई तो पर्यटक घूमने के लिए निकले थे, बर्फ देखने के लिए हिमाचल की इन वादियों में पहुंचे थे। रोहतांग की ये तस्वीरें देखिए, बर्फबारी भी हो रही है और यहाँ पर गाड़ियां जो है वो फंस गई हैं। जगह जगह रास्ते क्योंकि बंद हो चुके हैं और वजह यही है कि कहीं कहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग घंटों से फंसे हुए। हालांकि टीम लगी हुई है बर्फ को हटाने में, लेकिन अभी आगे के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल के रोहतांग की जरा तस्वीरें देखिए। यहाँ दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी बर्फ की मोटी चादर आपको नजर आएगी। पूरे चारों तरफ बर्फीली मोटी परत आपको देखने को मिलेगी और टूरिस्ट जहां तहां फंसे हुए, घंटों से जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब पहले रास्ते को साफ किया जाएगा, उसके बाद ही इन पर्यटकों को वहां से निकाला जा सकता है। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। ये 3 तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि हिमाचल में इस वक्त स्थिति क्या है। अगर आप घूमने के लिए हिमाचल का रुख करने वाले तो पहले मौसम विभाग जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उस पर नजर जरूर डालें और उन इलाकों में जाने से जरूर बचें जहां पर हेवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है।